नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है। नंबर 1, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। नंबर 2, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। नंबर 3, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 2। दूसरा सवाल, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। बी, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। सी, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु। डी, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। इसका सही जवाब है ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। तीसरा सवाल, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। नंबर 1, एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। नंबर 2, एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। नंबर 3, एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 3। चौथा सवाल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकार अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे। नंबर 1, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। नंबर 2, अनुच्छेद 275 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रावधान का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। नंबर 3, अनुच्छेद 243 A के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1। पांचवा सवाल, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। नंबर 2, ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। नंबर 3, हिमालय से उद्गमित
सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएंगी। नंबर 4, सरकार कृषकों द्वारा भौम जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ये रहे विकल्प: ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 2। छठा सवाल, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक यानी कि सिविल संहिता सुरक्षित करना। नंबर 2, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। नंबर 4, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? ये रहे विकल्प: ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। सातवां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। नंबर 2, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। नंबर 3, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ये रहे विकल्प: ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी कोई भी नहीं। का सही जवाब है डी कोई भी नहीं। आठवां सवाल, भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? नंबर 1, उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। नंबर 2, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। नंबर 3, उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ये रहे विकल्प: ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। 9वां सवाल, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नंबर 2, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। नंबर 3, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ये रहे विकल्प: ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है बी केवल 3। 10वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक
अधिकारिता में आते हैं। नंबर 1, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। नंबर 2, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। नंबर 3, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। नंबर 4, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 3 और 4। इसका सही जवाब है सी 1 और 4। 11वां सवाल, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जीवाणु। नंबर 2, कवक। नंबर 3, पुष्पीय पादप। उपर्युक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किन की कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 12वां सवाल, जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय यानी कि सस्टेनेबल हलों में से एक माना जाता है। इस संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है या है? नंबर 1, नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। नंबर 2, जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नंबर 3, जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 13वां सवाल, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका है? नंबर 1, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है या नष्ट कर देती है। नंबर 2, यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। नंबर 3, यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, अविलता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 14वां सवाल, ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? नंबर 1, वह एक द्विआयामीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। नंबर 2, वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। नंबर 3, वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। नंबर 4, उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ये रहे विकल्प। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी 1, 2 और 4। 15वां सवाल, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा शीशा यानी कि लेड
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रगलन इकाइयाँ, नंबर 2 पेन यानी कि कलम और पेंसिलें, नंबर 3 पेंट, नंबर 4 केश तेल एवं प्रसाधन सामग्रियाँ। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है बी केवल 1 और 3। 16वां सवाल, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? नंबर 1 स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। नंबर 2 स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। नंबर 3 स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। 17वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लुओरोकार्बन जो ओजोन हारक पदार्थों के रूप में चर्चित हैं, उनका प्रयोग नंबर 1 सुघट्य फोम के निर्माण में होता है। नंबर 2 ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है। नंबर 3 कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है। नंबर 4 एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? ये रहे विकल्प। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी केवल 1, 3 और 4। 18वां सवाल, ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या विवक्षा या विवक्षाएं हैं या है? नंबर 1 यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। नंबर 2 यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। नंबर 3 यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। 19वां सवाल, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटना या परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? नंबर 1 अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। नंबर 2 अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन। नंबर 3 अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति। नंबर 4 अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 3 और 4, डी उपर्युक्त में से कोई भी साक्ष्य के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता। का सही जवाब है ए केवल 1 और 2। 20वां सवाल, अंतरिक्ष
में से कई सौ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं के गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? ए, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। बी, पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। सी, वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती। डी, उपर्युक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही जवाब है ए, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। 21वां सवाल, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। नंबर 2, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। नंबर 3, 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। नंबर 4, 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 3 और 4, सी, 1, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी, 1, 3 और 4। 22वां सवाल, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या विद्यमान थे? नंबर 1, तप और भोग की अति का परिहार। नंबर 2, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। नंबर 3, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ये रहे विकल्प। ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। 23वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? नंबर 1, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। नंबर 2, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना। नंबर 3, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना। नंबर 4, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 3 और 4, सी, केवल 2, 3 और 4, डी, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी, केवल 2, 3 और 4। 24वां सवाल, नागर, द्राविड़ और वेसर हैं। ए, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह। बी, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिनमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। डी, भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। इसका सही जवाब है सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। 25वां सवाल, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि ए, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। बी, कांग्रेस में
वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। सी, उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। डी, उपर्युक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही जवाब है डी, उपर्युक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।